नमस्कार, मैं हूँ राम कुमार। मंथन पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम अपने स्टूडियो को सीधा हमारे एक परम मित्र हैं जुबैर हनीफी जी, सीधा हम इनके ऑफिस ही ले आए हैं, जो कि पेशे से एक वकील हैं। इनकी एक लॉ फर्म है जिसका नाम है मैजिस्टर लिटिस। तो चलिए अब हम वकील साहब से बात करते हैं। ये अपने बारे में बताएँगे और फिर हम आगे और बात को बढ़ाएँगे। आपका वकील बहुत-बहुत शुक्रिया राम कुमार जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। और मैं अपने बारे में बता दूँ तो मैंने 2013 में लॉ पास किया था और तब से मैं हार्डकोर लिटिगेशन में हूँ। कई सारे सीनियर्स के पास काम सीखा, उसके बाद 2019 मैंने अपना लॉ फर्म स्टार्ट किया, अपना लॉ ऑफिस स्टार्ट किया, जो हल्के-हल्के कल्मिनेट होके एक लॉ फर्म में ट्रांसफ़ॉर्म हो गया है। और अब हम दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स और बहुत सारे जो अदर स्टेट्स में हाई कोर्ट्स हैं, वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो हम चेन्नई हाई कोर्ट जाते हैं, मद्रास हाई कोर्ट जाते हैं, उत्तराखंड हाई कोर्ट जाते हैं, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में हमारी लिटिगेशन प्रैक्टिसेस है। तो यहाँ सब हमारी लिटिगेशन चलती है। डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लॉ, आप सिविल लॉ कह लीजिए, कॉर्पोरेट लॉ कह लीजिए, मैट्रिमोनियल लॉ कह लीजिए, और बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ लॉ है जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं। एंड यही हमारी एक्सपर्टीज है। वकील साहब वैसे तो हमारी आपकी कई बार चर्चा हुई है, कई सारे टॉपिक पे बात करी है। लेकिन आज हम जो आपके पास स्पेशल आए हैं, वो हम ये जानना चाह रहे हैं, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जिसे हम एआई कहते हैं, तो क्या ये वकीलों के लिए वरदान है या अभिशाप? देखिए राम कुमार जी, ये जो टॉपिक आप लेके आए हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका आज के टाइम पे आप लाइफ उसके बिना इमेजिन नहीं कर सकते। इसे आप वकालत का प्रोफेशन कह लीजिए या कोई और प्रोफेशन कह लीजिए, ये अपनी रूट्स हर प्रोफेशन में बना चुका है और जिसके बिना किसी भी प्रोफेशन का आज के टाइम में सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो गया है। बात करते हैं कि इसको हम शॉर्ट रखेंगे लीगल प्रोफेशन के लिए, कि लीगल प्रोफेशन में इसका क्या महत्व है और क्या इसका नुकसान है। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेसिकली अ मशीन लर्निंग प्रोसेस, जहां पे आप एक कलेक्टिव डेटा एक मशीन को डाल देते हैं, वो मशीन जो है बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ दैट कलेक्टिव इंफॉर्मेशन आपको एक ओपिनियन बना के दे देती है, आपको एक सवाल का जवाब दे देती है, बट बेस्ड ऑन अ क्लस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपने एआई की डाली है, क्योंकि ये डिपेंडेंट आज भी ह्यूमंस पे ही है। इसीलिए इसका नाम रखा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इसकी खुद की कोई नहीं है, इसको बना के इंटेलिजेंस दी जा रही है, जिसके जरिए से ये लोगों के सवालों के जवाब दे रहा है। अब बात करते हैं कि ये लीगल प्रोफेशन के अंदर फायदेमंद है या नुकसानदेह है। देखिए, ये फायदेमंद भी है, नुकसानदेह भी है। उसका रीजन ये बता दूं, क्योंकि अभी जो है एआई आया है और मैं ये बात बहुत स्ट्रांगली बोल सकता हूं कि आने वाले 15 से 20 साल में एवरीथिंग विल बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन एआई। लेकिन आज के टाइम पे एआई के अंदर बड़े सारे लकूनास है। अगर आप एआई के बारे में पढ़ेंगे तो उसको वीक एआई भी बोला जाता है, विच इज कॉल्ड वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज अभी वो अपनी तरीके से कंप्लीट फॉर्मेशन में आया नहीं है, इसकी कोई फॉर्मेशन हुई नहीं है। अब इसे लीगल प्रोफेशन में किस तरीके से बात कर सकते हैं। लीगल प्रोफेशन में एआई कई जगह यूज हो रहा है। सपोजिंगली रिसर्च के अंदर हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस की भी फॉर्म में हो रहा है, डेटा एनालिसिस की फॉर्म में हो रहा है। तो वो जो एनालिसिस है वो बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग है। एआई को भी एक ट्रेनिंग की जरूरत है। आप या मैं या कोई भी इंसान एआई के अंदर इंफॉर्मेशन डालता है, जो इंफॉर्मेशन वो देता है, कई बार ये इंफॉर्मेशन ब्लीक और इनकरेक्ट भी हो सकती है, बिल्कुल होती है। और इस पे कंप्लीटली डिपेंड करना इज इक्वल टू इट इज सुसाइडल। अब हम वकालत के प्रोफेशन के बारे में आपको बताएं, ये एक नोबलेस्ट प्रोफेशन है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन है, और हमेशा से ये प्रोफेशन एक एनालिसिस के बेसिस पे चलता आया है, जिसके अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल। आपने अपनी जिंदगी का एक कीमती वक्त इस प्रोफेशन अगर पेशे को दिया है, तो आपने फाइल्स पढ़ी है, लोगों की प्रॉब्लम्स को डील किया है, लोगों की प्रॉब्लम से समझा है, फिर उसके सॉल्यूशंस आपने कमेंट्रीज पढ़ के, जजमेंट्स पढ़ के, कोर्ट के अंदर आर्ग्यू करके, जजेस से आर्ग्यू करके और काउंटर आर्ग्यूमेंट सुन के अपने ओपिनियंस फॉर्म किए हैं, तभी जाके आप किसी एनालिसिस पे आते हैं, आप किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देते हैं। अब सपोज करिए कि आप एक प्रॉब्लम लेके आ गए और आपने जाके उसे एआई पे डाल दिया कि मेरी प्रॉब्लम ये है। एआई ने तो जो कलेक्टिव इंफॉर्मेशन आपने किसी ने डाली है उस मशीन के अंदर, वो आपको उठा के दे देगा, बट वो आपकी प्रॉब्लम से मैच नहीं भी कर सकता। ऐसा भी हो सकता है, और अगर आपने उस बात को मान लिया तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा।
और नुकसानदेह कई बार फेटल भी हो सकता है इंसान के लिए। कभी आपने उसको इतना ट्रस्ट कर लिया कि आपके पास कोई ऑप्शन बचे नहीं। भाई लीगल पैरामीटर्स जो होते हैं उनकी एक स्टेजेस होती है। आपने एक केस फाइल किया, केस के अंदर आप सर्वाइव सक्सीड नहीं कर पाए, तो उसके बाद आप अपील में जाएंगे। देयर इज एन ऑप्शन ऑफ फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, देन यू गो इनटू एसएलपीज। तो देयर आर पैरामीटर, पर उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। रिड्यूस कर लिया आपने, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो सिमिलरली एआई के अंदर अगर आपने कोई ऐसा वीक स्टैंस ले लिया अपने केस के बिगनिंग के अंदर या अपनी लीगल ओपिनियंस के अंदर, और जिसके बेसिस पे आपने अपना केस खड़ा कर दिया, तो वो तो केस की बुनियाद ही वीक है आपकी, क्योंकि आपने प्रॉपर लर्निंग ही नहीं ली है। आपकी भाई किसी की प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में भी हो सकती है, बट वो क्या जरूरी नहीं है कि आपसे मैच कर रही है। तो सबसे पहली बात। दूसरा, हमारे लीगल प्रोफेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग आजकल एआई किस तरीके से आ गया है कि आप ये कई सारे जजमेंट पोर्टल देखेंगे, जो जजमेंट एनालिसिस वेबसाइट्स है वहां पे देखेंगे, जजमेंट रिसर्च वेबसाइट है वहां देखेंगे कि आप एक एआई के सामने एक स्लॉट आ गया, आपने वहां जाके अपनी प्रॉब्लम डाल दी और एआई आपको ड्राफ्ट बना के दे दे रहा है। और आप अगर एआई पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है तो आप वही ड्राफ्ट लेके कोर्ट चले जाइएगा। जब आप कोर्ट चले जाएंगे तो कई बार ऐसा हो सकता है कि वो आपका जो ड्राफ्ट है वो कोर्ट में फर्स्ट हियरिंग पे ही फिट जाए, क्योंकि क्या पता हो सकता है वो उस लॉ की रिक्वायरमेंट को पूरी ना कर रहा हो। भाई लॉ जो होता है, जो भी हर तरीके का लॉ है, 138 जो चेक बाउंसिंग का लॉ है वो बड़ा डिफरेंट लॉ है, बहुत टेक्निकल है, बहुत शॉर्ट लिव्ड है। ऐसे ही डेली रेंट कंट्रोल एक्ट को आप देखेंगे, उसके अंदर बड़ी उसके अलग रिक्विजिट्स हैं। उसके अंदर अगर आपने 2-3 प्रिंसिपल्स नहीं डाले तो वो आपकी पिटिशन खराब हो जाएगी, वो चलेगी नहीं। सपोज करिए आप बोनाफाइडी के पिटिशन डालते हैं, उसके अंदर कोर्ट को ये बताना जरूरी है कि आपके पास कोई ऑल्टरनेट अकोमोडेशन नहीं है। अगर आपने ये बात नहीं डाली अपनी पिटिशन में, एआई से आपने वो ड्राफ्ट बनाया और वो ड्राफ्ट मिस हो गया, वो आपका एस्पेक्ट उस पिटिशन में मिस हो गया, दैट मींस योर पिटिशन विल फेल। उसके अंदर आप अमेंडमेंट लगाएंगे बाद में, जो कि दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। अगर कोर्ट अलाउ करेगा तो ही होगा, इनिशियली तो आपको प्रॉब्लम आ गई। तो सिमिलरली ह्यूमन, हमारे प्रोफेशन के अंदर ह्यूमन नॉलेज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। सेकेंडली, हमारा जो एनालिसिस है वो आज किसी एक पोर्टल से एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया। सालों साल की मेहनत है, सालों साल केस लड़े हैं, सालों साल केस बनाए हैं, सालों साल लोगों की प्रॉब्लम्स को समझा है, उसके बाद कोई ओपिनियन बनाया गया है, उसके बाद कोई केस बनता है, हम कोर्ट लेके जाते हैं। हाँ, एआई हमें हेल्प करता है क्विक जजमेंट रिसर्च के अंदर, जो कि सपोज करिए कि जो लॉ के जो हम प्रेसिडेंट्स जिसको बोलते हैं कि भाई हम कोर्ट के सामने अभी कोई जजमेंट कोर्ट करनी है, इमीडिएटली हमें वो जजमेंट चाहिए, कोई आर्ग्यूमेंट चल रही है एंड वी नीड अ क्विक जजमेंट, तो इमीडिएटली हम एआई पे डालेंगे और वो हमें जजमेंट दे देगा। जरूरी नहीं है वो जजमेंट भी सही होगी, बट हाँ कई बार वो जजमेंट सही भी निकलती है, मैच करती है, उसको हम यूज करते हैं, कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं। एआई को हम वहां तो यूज कर सकते हैं, लेकिन एआई को कंप्लीटली इनकॉर्पोरेट कर देना लीगल प्रोफेशन में बहुत नुकसानदेही है। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि जैसे कि आपका जो मानना है, मेरा मानना है, जहाँ तक मुझे पता है, जो चीज़ हम डालते हैं या गूगल पे जो डाटा डाला है, गूगल डाटा किसने डाला? आपने डाला, मैंने डाला, किसी ने भी डाला। तो क्या उसी डाटे के हिसाब से तो एआई बताता है? कोई नई चीज़ तो बताता नहीं है। बिल्कुल अगर वो गलत है तो एआई भी गलत है। बिल्कुल भाई, जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन, गूगल पे भी क्या होता था, अब गूगल का ही एडवांस वर्जन एआई कह लीजिए, पहले गूगल पे भी यही होता था कि आपने डाला, उससे मिलती जुलती रिसर्च गूगल आपको दे दिया करता था। सिमिलरली एआई कर रहा है कि एक आदमी ने एक लीगल पोर्टल बनाया एआई का, उसके ऊपर उठा के एक फॉर्म के 100 केसेस की एक डाल दिया, और 100, 200, 300, 400, 500 केसेस की एक तरीके की केसेस डाल दिया, और एक ओपिनियन एआई ने बना दी कि ऐसा कोई केस आएगा तो मुझे ये जवाब देना है, उसके अंदर कोई ये सवाल होगा तो मुझे वो जवाब देना है, तो एक ओपिनियन बना दी। तो ये कंप्लीटली डिपेंड तो आज भी ह्यूमन पे ही कर रहा है। दूसरी बात कि अब जो एआई ओपिनियन आपको दे रहा है, जरूरी नहीं है कि वो आपके केस से मैच करता हो, और अगर आपने उसको यकीन कर लिया तो आप बर्बाद हो गए। बिल्कुल सही बात। अब मुझे ये भी बताइए कि एआई से फायदे और नुकसान क्या आपके प्रोफेशन में? देखिए, एआई का नुकसान ये है कि आपका जो खुद की लीगल एनालॉजी है वो खत्म हो जाए। सपोजिंगली कि अगर आप सिर्फ एआई के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपने प्रोफेशन को चलाने के लिए, तो आपकी सोच खत्म हो जाएगी। आज जो एक वकील है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जैसे मैंने पहले आपसे बोला, आज का जो वकील है, आज से पहले का और अभी तक का जो वकील है, वो
आर्ग्यूमेंट्स करता है, वो ड्राफ्टिंग करता है, वो रिसर्च करता है अपनी रिसर्च के बेसिस पे। आप मेरे ऑफिस में देख रहे होंगे ये मोटी मोटी किताबें लगी हैं, बिल्कुल। ये सब जो है एक जजमेंट्स का क्लस्टर है। हमने जब काम सीखा, हमने जब वकालत सीखी, तो हमें कमेंट्रीज पढ़नी पड़ती थी एक जजमेंट को ढूंढने के लिए जो कि हमारे केस से मैच करे। लेकिन उसमें एक फायदा ये होता था कि एक जजमेंट पढ़ने के लिए हम 5 जजमेंट्स और पढ़ते थे, जो कि किसी और केस में हमारे काम आ सकती है। बिल्कुल। ठीक है ना। आज के टाइम पे वो रिसर्च प्रोसेस खत्म हो गया है। आप जो पूछेंगे जो आप पूछेंगे उसका जवाब आ जाएगा, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल ही नहीं रही है। अब आपकी खुद की जो विल पावर या थिंकिंग है वो खत्म हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे एआई बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि सपोजिंगली अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट ने एक वकील को फटकार लगाई फॉर द रीजंस कि हाई कोर्ट उन साहब से सवाल कर रहे थे और वो एआई से पढ़ के जवाब दे रहे थे। वो न्यूज में भी आया था। तो ये इस बात का लाइव एग्जांपल है कि आप अगर कंप्लीटली एआई पे रिलाई करेंगे तो एआई विल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय योर एनालॉजी, योर थिंकिंग प्रोसेस। क्योंकि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कोई डॉक्यूमेंट पढ़ के, कोई डायग्नोसिस करके, कोई रिसर्च पढ़ के नहीं है। आप जो कर रहे हो वो एआई ने जो बता दिया वो कर रहे हो। कोर्ट ने क्विकली उसको पता लगा लिया कि आप एआई से बता रहे हो, फिर उनको फटकार लगाई गई। और ये कितनी बेइज्जती की बात है, भले उनका नाम नहीं लिया गया, लेकिन एक लॉयर को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई इस बेसिस पे। ये बात बड़ी वायरल हुई है, ये न्यूज में भी आया, एआई में भी आया। तो यू अंडरस्टैंड दिस इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग इट। मैं मान सकता हूं कि आज से 15 से 20 साल बाद किसी कंडीशन पे एआई हो सकता है जो हमारे प्रोफेशन में हेल्प कर दे। लेकिन ये जो प्रोफेशन है, हमारे जो प्रोफेशन है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत जरूरी है। इसके अंदर केस को समझना, उसको हिसाब से क्लाइंट की नीड के हिसाब से ड्राफ्ट करना, उसकी नीड के हिसाब से उसके अंदर लॉ को इंटरप्रेट करना, उस केस को उस फैक्ट के हिसाब से अपनी प्रेयर्स को बनाना। केस के अंदर हर चीज का बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर एक केस बनाने के अंदर कोई भी एस्पेक्ट आप मिस कर जाइएगा तो आपका केस खराब हो जाएगा। और एआई ने, जो कि आज खुद कंप्लीट नहीं है, जो वीक है, तो वो आपको कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैसे दे सकता है? एंड यू कंप्लीटली रिलाई ऑन एनी सच वीक इंफॉर्मेशन इज कंप्लीटली फेटल फॉर योर प्रोफेशन। तो मेरे हिसाब से एआई के आज के टाइम में फायदे कम, हमारे प्रोफेशन में नुकसान ज्यादा है। नुकसान ज्यादा इस तरीके से भी है कि आप जो है, आपका डेटा प्रोटेक्शन में लॉस हो रहा है। अब सपोज करिए जो आप ये काम कर रहे हैं, आपने एआई के ऊपर इंफॉर्मेशन डाली, भाई आपने किसी के केस के फैक्ट तो उठा के डाले होंगे ना, किसी से जिसका एनालिसिस, तो वो एआई पे तो पड़ा है ना, जिसको एनालाइज कर रहा है। तो आप किसी का डेटा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है वहां पे, किसी की आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है वहां पे। तो इसमें डेटा प्रोटेक्शन का भी बहुत बड़ा इशू आ जाता है कि आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ये इसके नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है। और आपको कहीं लगता है कि कुछ लोगों की नौकरी खा जाएगा आपके स्टाफ का? मुझे बिल्कुल खा जाएगा, बिल्कुल खा जाएगा और खा रहा है। अब सपोज करिए कि हम कई सारे ऐसे लोग होते थे जिनका बिलिंग सॉफ्टवेयर का काम होता था, जिनका काम होता था लीगल फ्रेमवर्क डिजाइन करना। हमारे प्रोफेशन में ले लीजिए, फॉर्मेटिंग होता था। कई बार ऐसा होता है कि वकील बिजी होते हैं, तो वो उनके स्टेनोज होते हैं, उनके स्टेनोज जो है वो उसको टाइप करते हैं, टाइप करके उसको अलाइन करते हैं। अलाइन करने आप आज के टाइम पे वो खत्म होता जा रहा है। क्यों? आपने ड्राफ्ट बनाया, आपने एआई पे डाला और एआई को बोल दिया कि इसको इसके अंदर ग्रामेटिकल एरर्स ठीक कर दो, उसके अंदर फुल स्टॉप कॉमा की मिस्टेक ठीक कर दो और इसको अलाइन कर दो। एआई करके दे रहा है। तो व्हाई डू यू नीड अ गाय जिसको आप 30, 40, 50 हजार को महीना देंगे? एक बात। दूसरी बात यह है कि एआई के ऊपर पहले क्या होता था, पहले की प्रैक्टिस क्या होती थी, आज भी ये प्रैक्टिस प्रेवलेंट है, हम भी करते हैं कि कई बार वी आर बिजी, तो हम क्या करते हैं कि हम डिक्टेशन दे देते हैं अपने स्टेनोस को। हम डिक्टेशन दे रहे हैं, स्टेनो शॉर्ट हैंड ले रहा है, क्विकली उसको बना के टाइप करके फॉर्म करके लाके दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है, डायरेक्ट डिक्टेशन ही स्टेनो एआई को दे रहे हैं, जो एआई बना रहा है। अब उसने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, और अगर आपने जल्दीबाजी के अंदर वो ड्राफ्ट को नहीं पढ़ा, वहां कोई भी गलती हो सकती है। गलती की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है रादर देन एफिशिएंसी। और इससे जॉब्स जाएंगी, जॉब्स जा रही है। अब जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया कि स्टेनो का, तो चला गया। ऐसे ही सिमिलरली अब आप पहले क्लर्क्स होते थे, आपके पास क्लर्क्स तो आज भी जरूरत है। वो कोर्ट जाते थे, वो फाइल करते थे, फाइलिंग करते थे, ऑनलाइन प्रोसेस है। आज के टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। पहले कोर्ट जाके फाइलिंग होती थी, फिर अब आज ऑनलाइन हो गई है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का इफेक्ट तो नौकरियों पे आएगा ही आएगा, जो कि मुझे ठीक नहीं लगता। और आने वाले साल में ये और ज्यादा ह्यूमन जो इस पे डिपेंडेंसी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि नहीं बढ़नी चाहिए।
वकील साहब, अब आपसे अगला सवाल ये है कि क्या एआई आपके क्लाइंट रिलेटेड सर्विसेज में हेल्प करता है? हेल्प कम करता है, नुकसान ज्यादा करता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? मैं इसको इस तरीके से बोलूंगा। कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट के पास कोई लीगल क्वेरी है, उसके ऊपर कोई केस हो गया है या उसका कोई इंसिडेंट हो गया है या कोई प्रॉब्लम है, तो ही वुड अप्रोच हिज लॉयर। he would pose his query, he would pose his question कि वकील साहब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, मुझे ये दिक्कत चाहिए। वहां पे क्या होता है कि कई बार वकील साहब अपनी लीगल ओपिनियन फीस लेते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप वकील साहब के पास एक प्रॉब्लम लेके आए तो वकील साहब उसके ऊपर आपकी प्रॉब्लम को सुन के उसका राइट डायग्नोसिस आपको लीगल ओपिनियन की फॉर्म में देंगे, जिसके लिए वो फीस चार्ज करते हैं, विच वुड फर्दर कल्मिनेट इनटू अ केस और अ कंप्लेंट और व्हाटएवर, या आपके ऊपर कोई केस होता है तो उसका डिफेंस तैयार हो जाता है। तो अब क्या हो गया है कि क्लाइंट क्या सोचते हैं कि पहले ही जब वो उनके पास प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएटली एआई पे डाल देते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन ये है। तो आधे तो घर में ही बैठ जाते हैं उसको लेके सॉल्यूशन समझ के कि उनके ऊपर कुछ होने वाला नहीं है अगर एआई ने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। दे वुड नेवर रीच अ लॉयर। सो दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द गैप व्हिच एआई हैज बिल्ट एंड व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी नुकसानदेह फॉर एडवोकेट्स प्रोफेशन। वो कब आते हैं एडवोकेट के पास? जब उनको लगता है कि उनका राइट बहुत ज्यादा एक्सटिंग्विश हो गया है या सारे दरवाजे बंद हो गए, तब वो एक लॉयर के पास आएंगे। आजकल तो ये भी हो गया है, मैं देख रहा हूँ कि क्लाइंट के पास, मेरे पास एक ऐसे क्लाइंट आए जिनकी प्रॉपर्टी का कुछ इशू हो गया, उन्होंने एआई पे प्रॉब्लम डाली, सॉल्यूशन ढूंढा, उन्होंने बोला कि हम तो सिक्योर्ड हैं उसके ऊपर, एआई ने हमें बता दिया, और वो लॉयर को अप्रोच ही नहीं करा और वो अपने डॉक्यूमेंट को चैलेंज करने का लिमिटेशन ही खो बैठे। किसी भी डॉक्यूमेंट को चैलेंज करने का एक लिमिटेशन होता है 3 साल। आपने एक विल फाइल करी है जो कि मेरे अगेंस्ट है और मेरे पास ये नॉलेज है कि आपने विल फाइल कर दी है, तो मेरे पास जो बाय लॉ उसको चैलेंज करने का टाइम है, दैट इज 3 years। तो मैं वो प्रॉब्लम डाल के आप डाल के बैठ गए कि मेरी तो नॉलेज में ही नहीं है और आप, मैंने समझ लिया कि आप सिक्योर हैं और मैं घर बैठा रहा 3 साल तक, मैंने वारंटी खत्म कर दिया। तो ये नुकसान एआई ने बहुत बड़ा कर दिया है और हो रहा है। अब क्या हो गया है, लाइफ बड़ी बिजी हो गई है, पीपल आर सिटिंग इन देयर ऑफिसेस, पीपल आर डूइंग देयर जॉब्स, तो they would never go to a lawyer. They would rather type their problems over an AI and they would get a solution in it. That's how they do it. सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि लोग इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि कहीं उठ के जाने नहीं चाहते। अगर घर में भी किसी को पंखा ऑन करना तो सोचते हैं किसी से बोल दूं या लेटे लेटे बटन दबा दूं। नहीं, आप ये तो बहुत दूर की बात है, लेटे लेटे बटन नहीं दबाना। आजकल तो आप अलेक्सा को बोलिए वो लाइट्स ऑन कर देता है आपके। अलेक्सा, बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो जो एडवेंट ऑफ एआई है ये बड़ा फायदेमंद होगा, लेकिन अभी नहीं। इट इज, मेरे हिसाब से, देखिए मैं एआई को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बहुत जगह इसने जॉब को इजी भी करा है, एनालिसिस को बहुत ज्यादा इजी भी किया है, साइंस सेक्टर में या और किसी तरीके में इसने बहुत इजी भी किया है, लेकिन अभी एआई को और फर्दर डेवलप होने के लिए टाइम चाहिए। बाकी तो कोई भी चीज ले लीजिए आप, अगर उसका फायदा है तो नुकसान भी, बिल्कुल फायदा है तो नुकसान है। वकील साहब ये बताइए कि एआई का ह्यूमन ओवरसाइट क्या है लीगल प्रोफेशन के लिए? देखिए, इसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है ह्यूमन ओवरसाइट, जो आपने बड़ा अच्छा सवाल थोड़ा सा किया है। पहले तो प्लीज आप ये बताइए सबको कि ये ह्यूमन ओवरसाइट भाई, इसका ह्यूमन ओवरसाइट ये हुआ कि भाई आपकी लाइफ में एक लीगल प्रोफेशनल की नजर में क्या इफेक्ट है, क्या, जैसे कि एक लॉयर जो है आपकी प्रॉब्लम को लेके, आपकी परेशानी को लेके सिंपैथेटिक हो सकता है, तो क्या एआई भी आपकी लाइफ में उतना ही सिंपैथेटिक हो सकता है? तो मेरा सवाल है ना जी, क्योंकि एआई एक मशीन है, एआई एक सिस्टम है जिसका कोई इमोशन, कोई सेंटिमेंट नहीं है, बट एक लॉयर का हो सकता है आपकी तरफ। कई बार आपकी एक प्रॉब्लम है जिसको आप जाके एक लॉयर के सामने बताते हैं और वो लॉयर उस प्रॉब्लम को समझ के सिंपैथेटिकली आपकी कोई हेल्प कर सकता है। एआई कांट डू दैट। एआई के पास कोई इमोशन है ही नहीं, बिकॉज इट्स अ मशीन, इट्स अ रोबोट। जी, बिल्कुल सही। इसीलिए ह्यूमन ओवरसाइट के, ह्यूमन जो ओवरसाइट है वो, उसको, उसने ह्यूमन इमोशंस को ओवरकम ऑलरेडी कर लिया है, उसको सरपास कर दिया है। तो उसके पास इमोशंस की कोई जगह नहीं है, उसके पास सेंटिमेंट्स की कोई जगह नहीं है, उसके पास अंडरस्टैंडिंग की कोई जगह नहीं है। उसके पास तो एक मशीन है, उसको बता दिया गया है कि आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये देना है, तो आप दोगे। सिर्फ ये डिफरेंस है। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। एक लॉयर जो होता है, एक लीगल प्रैक्टिशनर जो होता है, एक लीगल प्रोफेशनल जो होता है, वो किसी की प्रॉब्लम को सुन के सिंपैथेटिकली उसका काम कर सकता है, उसको एक्स्ट्रा टाइम दे सकता है, उसके लिए एक्स्ट्रा रिसर्च कर सकता है। बहुत सारी चीजें लॉयर कैन डू विच एआई कांट। तो दोस्तों, सुना आपने
एआई का अगर फ़ायदा है, तो कहीं न कहीं नुकसान भी है। बस हमें इतना करना है कि इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना है। आज के चैनल में हमारे बस इतना ही। हमारे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।